हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन रोशन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लैब के अंदर पाइपिंग कैसे किया जाता है और कैसे उसके अंदर इजी तरीके से फ़ैन का सेंटर लिया जाता है। जो कमरे के बाहर जो बालकनी है या जो छज्जा है उसके लिए लाइटिंग के लिए कैसे उसका सेंटर लिया जाता है और कैसे डीप जेबी के पॉइंट को डाला जाता है और कैसे उनके अंदर ऐसी तरीके से पॉइंट डाला जाए जिससे कि हमारा जो फ़ैन बॉक्स है, डीप जेबी है, जो कॉन्सेट बॉक्स है, वो हमारे गुम नहीं होगा। जब भी सेटिंग खुलती है तो कई बार क्या होता है, हमारे जो फ़ैन बॉक्स है या जो हमारी डीप जेबी या कंसीड बॉक्स लगाया हमने, वो हमें नीचे उसकी मार्किंग नहीं मिल पाती है या मिलती मार्किंग तो क्या है, उसके नीचे जो काफ़ी सारा जो मसाला होता है वो जम जाता है, तो उसे हमें क्लियर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और कई बार क्या होता है, जैसे हमारी जो जेबी है उसके अंदर भी सारा मसाला चला जाता है, तो हमें उसे साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी जो कॉन्सेट बॉक्स है या जो जेबी है या फ़ैन बॉक्स है तो उसके अंदर कभी भी कोई मसाला नहीं जाएगा। और आपके जो भी पाइप है, अगर कोई पाइप बीच में ब्रेक भी हो जाता है तो एक पाइप से दूसरे पाइप के अंदर आपका मसाला नहीं जाएगा, केवल एक ही पाइप चौक होगा। और कौन सा पाइप आपको इसके लिए यूज़ करना है ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम छत के ऊपर। तो जो ये प्लॉट की साइज़ है वो 30-45 प्लॉट की साइज़ है और इसके अंदर 3 कमरे, एक हॉल, एक ओपन किचन और 2 लेट बाथ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इधर एक कोने के अंदर एक छोटा कमरा है और साथ ही उसके एक बड़ा कमरा है और बाहर की साइड एक छज्जा निकला हुआ है और एक साइड इसके बालकनी निकली हुई है। तो बालकनी के अंदर हमें एक फ़ैन बॉक्स रखना है और इसके साथ ही जहाँ ये देख सेटरिंग का सामान पड़ा है ये हॉल है और उधर उसके जस्ट सामने ओपन किचन एरिया है और उसी के पास एक कमरा है। कमरे के बाहर छज्जा निकला हुआ है और यहाँ पर एक हॉल का लेट बाथ है और इस साइड कमरे का लेट बाथ है। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो देखिए, पाइपिंग के लिए आपको कोई ज़्यादा टूल्स की कोई आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मल टूल से भी पाइपिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए आपको एक हैमर और साथ में चाहिए एक छेनी। छेनी नहीं है, सरिये का टुकड़ा है तो भी उससे काम चल जाएगा। साथ ही चाहिए आपको एक हेक्सा ब्लेड, आरी का पत्ता और एक चाहिए आपको कुंडी। तो ये कुंडी मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलती है, इसे आपको बनवाना पड़ता है। तो ये हमने 8 mm सरिये की कुंडी बनवाई हुई है। तो ऐसी कुंडी आप भी बनवा सकते हैं। ये वाइंडिंग वायर को बांधने के लिए काम आती है, जैसे हम पाइप को बांधेंगे तो वाइंडिंग वायर को बांधने के लिए काम आती है। और चाहिए एक मेज़र टेप और साथ ही मार्किंग के लिए चौक या ब्लैक कोयला है तो कोयले से भी आप इसके मार्किंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं फ़ैन बॉक्स और डीप जेबी के अंदर पेपर कैसे लगाना है ये देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास फ़ैन बॉक्स है। तो फ़ैन बॉक्स के यहाँ सभी जगह कवर लगे हुए हैं, तो इन कवर को हमें हटाना है। तो सभी कवर को इस प्रकार से आपको हटा लेना है। फ़ैन बॉक्स के कवर को इस प्रकार से हटा लेना है और डीप जेबी के अंदर हमें इसका ढक्कन खोल के इसके अंदर पेपर डाल देना है। तो चलिए अब हम फ़ैन बॉक्स के अंदर पेपर डाल देते हैं। तो पेपर को आपको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से डालना है, ना ही इसे ज़्यादा दबाकर इसके अंदर ठूंसना है, ना ही इसके अंदर पेपर को इतना सॉफ्ट डालना है कि आप पाइप डालें तो बिल्कुल आसानी से इसके अंदर पाइप चला जाए और फ़ैन बॉक्स कहीं से भी खाली नहीं रहना चाहिए। कई जगह कोई इलेक्ट्रिशियन पेपर इसके अंदर नहीं डालते हैं, डायरेक्ट पाइप के टेप लगाकर इसके अंदर पाइप लगा लेते हैं और नीचे इसके गत्ता लगा लेते हैं, तो उसके अंदर मसाला चला जाता है फ़ैन बॉक्स के अंदर और उसे क्लियर करने में काफ़ी दिक्कत आती है। कहीं जगह क्या होता है कि पेपर जैसे पाइप डाल दिया है, पेपर उसके बाद में जैसे उसके ऊपर ढक्कन रहता है तो ढक्कन को खोल के उसके बाद में पेपर डाला जाता है, तो उनको भी निकालने में काफ़ी दिक्कत आती है और पेपर डालने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। और जैसे एक पाइप चौक हुआ तो आगे पाइप के टेप है कुछ नहीं लगाते हैं, तो वो पाइप, एक पाइप से मसाला दूसरे पाइप में चला जाता है और हमारे इसके साथ में 1-2 पाइप चौक हो जाते हैं।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसके अंदर आपको इस प्रकार से पेपर डाल देना है, जिससे आपका कोई भी पाइप चोक नहीं होगा और आपका फैन बॉक्स कभी भी गुम ही नहीं होगा। आपको जैसे ही सेटिंग खुलेगी आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये हमारा यहाँ फैन बॉक्स लग रहा है या हमारी डीप जेबी लग रही है। और इसके अंदर बाई चांस अगर पाइप टूट भी जाता है तो पाइप जो हमारी डीप जेबी है, जो हमारा फैन बॉक्स है, उसके अंदर मसाला नहीं घुसेगा। या हम कंसेट बॉक्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर मसाला नहीं घुसेगा। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर इस प्रकार से पेपर डाल देना है। डीप जेबी के पेपर डालना है तो पेपर के ऊपर कवर लगाकर आपको टेप लगाना है, क्योंकि ये ढक्कन कई बार खुल भी जाता है तो इसके अंदर मसाला जाने का चांस रहता है। तो आपको पेपर लगाकर इसके ऊपर बढ़िया से टेप मार देनी है, जिससे ढक्कन बिल्कुल फिक्स हो जाए और ये बिल्कुल खुलने ना पाए। तो देखिए डीप जेबी भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर पेपर लगा दिया है। अब ये मुंह चाहे कितने भी खुले हुए रहे तो इसके अंदर मसाला नहीं जाएगा। अगर हम इसके अंदर पेपर नहीं डालते तो हमें जब इसके हम एक्स्ट्रा वाला पाइप लगाएंगे तो पाइप को लगाकर उसके अंदर टेप लगानी पड़ेगी। वो टेप कई बार धूप की वजह से खुल भी जाती है तो उसके अंदर फिर मसाला चला जाता है। तो देखिए ये हमारा अब कम्प्लीटली हो चुके हैं। तो चलिए अब हम मेज़र ले लेते हैं कमरे का। तो कैसे हमको इसका सेंटर करना है और कैसे हमें छज्जे के लिए सेंटर करना है तो ये देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है इससे, जिससे कि आपके पाइप कभी चोक नहीं होंगे। कौन सा पाइप आपको इसके अंदर यूज़ करना है जिससे आपका पाइप कभी टूटे ना, और आपको नीचे इसकी मार्किंग नहीं मिल पाती है जैसे ही सेंटरिंग खुलती है। तो क्या करेंगे आप, इससे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके अंदर मार्किंग मिल जाए। तो देखिए कमरे का एक साइड से सेंटर कर लेना है, एक साइड से नाप कर उसके सेंटर पर आपको मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए एक साइड से हमारी मार्किंग आ गई है। अब हमें दूसरी साइड से इसकी मार्किंग करनी है। आप बीच में से भी सेंटर कर सकते हैं और कोने से कोना भी सेंटर कर सकते हैं। जैसे क्रॉस होता है तो क्रॉस के अकॉर्डिंग भी आप उसके अंदर सेंटर कर सकते हैं। और अगर आप दीवार टू दीवार करना चाहें तो दीवार टू दीवार भी आप सेंटर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे हमने सेंटर ले लिया लेकिन सेंटर के जो लेने पर क्या है, जैसे सरिया आ जाता है कई बार अपने बीच में। जैसे सेंटर आता है तो जैसे सरिया के बीच में सेंटर कई बार नहीं आता है, सरिया के बिल्कुल पास आता है। तो देखिए अभी जो हमारा सेंटर आया है ये बिल्कुल सरिया के पास है। तो अब हम इसके ऊपर फैन बॉक्स कैसे रखेंगे, अगर हम इस साइड रखते हैं तो फैन बॉक्स हमारा आउट आ जाता है। तो कैसे इन सरियों को साइड में हटाना है ये भी मैं अभी आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो अभी देख लेते हैं हम छज्जे के अंदर हमें सेंटर कैसे करना है। तो छज्जे के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि छज्जे का पूरा सेंटर किया, जैसे हमें 3 डीप जेबी रखनी है तो उसके अंदर 4 हिस्से कर लेते हैं और वो रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि तीनों जेबी जो हमारी बिल्कुल पास पास लगती है, साइडों से बराबर बराबर गैप लगता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक कोने से 2 फीट या 3 फीट ले लेना है। एक साइड से आपको जो साइड वाली दोनों जेबी रहेगी उसको या तो 2 फीट पे ले लेना है या फिर आपको 3 फीट पे ले लेना है। तो देखिए हमने लिया है यहाँ पे 2 फीट पे और जो छज्जा है उसका हमने सेंटर कर लिया है। हम दूसरी साइड पे भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो दूसरी साइड पे भी हमने 2 फीट लेके जो छज्जा है उसका सेंटर कर लिया है। अब जो हमें तीसरी जेबी के लिए हमें सेंटर चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो हमारी जो दोनों साइड की जेबी है उन दोनों से जो हमने सेंटर का मार्क किया था उस मार्क से दूसरी जेबी के मार्क तक उसका हम सेंटर कर लेंगे। तो हमारी तीनों जेबी की मार्किंग बड़ी आसानी से आ जाएगी और तीनों जेबी हमें दूर दूर लगेगी। अगर हम पूरे का सेंटर लेके फिर उसके अंदर 4 हिस्से करते, जैसे 4 हिस्से बराबर बराबर भाग में करते, तो उसमें क्या जो हमारी तीनों जेबी है बिल्कुल पास पास आ जाती। तो पास पास आती तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो इसमें क्या आपको दीवार से 2 फीट छोड़ना है, उधर से भी 2 फीट छोड़ना है और बीच में आपको सेंटर कर लेना है। अगर आप इसके अंदर 4 जेबी रखते हैं तो 4 जेबी के अंदर आपको क्या करना है, सेम यही प्रोसेस, दीवार से 2-2 फीट छोड़ना है। फिर उसके बाद में दोनों जेबी के बीच में जो भी आता है उसको आपको नाप लेना है। नाप लेने के बाद में आपको उसके 3 हिस्से कर देने हैं। तो आपकी 2 जेबी का मार्क आ जाएगा उसके अंदर और 2 जेबी का आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है तो इसके अंदर 4 आ जाएगी। जैसे 5 रखना है तो सेम वही प्रोसेस रखना है, केवल आपको बीच में से नापना है। दीवार की जेबी को आपको 2 या 3 फीट के ऊपर रखना है तो आपको बहुत ही बढ़िया दिखेगी जेबी छज्जे के ऊपर भी और बहुत ही अच्छा लगेगी। तो देखिए दोस्तों अब क्या है कि ये हमारा सेंटर लिया है हमने फैन बॉक्स का, तो ये सरिये के बिल्कुल पास आ रहा है।
तो अब हम इसके ऊपर फैन बॉक्स नहीं रख सकते हैं। फैन बॉक्स रखेंगे तो ये फैन बॉक्स हमारा आउट आएगा कम से कम 2, 4, 3 इंची। तो अब हमें इसे क्या करना है, इन सरियों को यहाँ से हटाना है। तो हटाने के लिए चाहिए आपको एक छेनी और एक हथौड़ा। और जैसे हमने छज्जे के ऊपर भी सेंटर लिया है तो छज्जे के ऊपर भी देखिए सरिया आ रहा है। तो सरिया छज्जे के लिए भी हमें सरिया को हटाना पड़ेगा। सभी जबी के अंदर सरिया आ रहा है सेंटर वाला हल्का हल्का, तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा साइड में करना है। तो फैन बॉक्स के लिए जो हमें सरिया है उसको हटाने के लिए आपको छेनी लेना है और छेनी को एक जो नीचे वाला सरिया है उसके अंदर फंसा के उसको मारना है। तो सरिया जो हमारा है, जो सेटरिंग का सामान लग रहा है, जैसे चद्दर लग रहा है या कोई प्लेट लग रही है, तो उससे दूर हो जाएगा। दूर होने पर आपको सरिये से हथौड़े से इसे मार के साइड में कर देना है। तो देखिए एक सरिया हमारा अलग हो गया है। अब दूसरा सरिया भी जैसे बेंड होके अलग हो रहा है। आपको दोनों साइड में सरिये के ऊपर पैर लगाना है। अगर आप पैर नहीं लगाते हैं तो पूरा सरिया आपका खुल जाएगा और साइड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पैर लगाना है। पैर लगाने से क्या होगा कि ये आराम से यहीं से बेंड होगा, दूसरी जगह से खुलेगा नहीं। अगर आपके पास में जैसे चाबी है जो सेटरिंग वाले के पास रहती है तो उस चाबी से भी आप इसे बेंड कर सकते हैं। और चाबी नहीं है तो आप ये इस तरीके से बड़ी आसानी से इसे बेंड कर सकते हैं और आसानी से अपना फैन बॉक्स सही लोकेशन पे लगा सकते हैं। तो देखिए सरिये हमारे साइड में हो चुके हैं। तो सरिये साइड में होने के बाद में आप वापस आपको वाइंडिंग वायर से इन्हें बांध देना है, जिससे कि ये वापस जिस पोजीशन पे थे उस पे नहीं आए। जहां आपने आप इसको सेट किया है उसी जगह ये सेट हो जाए। तो देखिए फैन बॉक्स के लिए हमारी यहाँ जगह हो गई है। अब डीप जेबी है या आप कंसील्ड बॉक्स लगा रहे हैं वहाँ पर भी ऐसी समस्या आ रही है, तो वहाँ पर भी आप इस प्रकार से इन सरियों को वहाँ से हटा सकते हैं। तो देखिए ये फैन बॉक्स हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से सेंटर में आ गया है। तो आपको इस प्रकार से सरिये को यहाँ से हटाना है। अब जैसे डीप जेबी है या कंसील्ड बॉक्स है तो उसके लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है। तो देख डीप जेबी के लिए हमें ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, तो बड़ी आसानी से सरिया हट जाएगा और उस सरिये को हम बांध देंगे वाइंडिंग वायर से। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा आपको पाइप कैसे डालने हैं, क्या करना है। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पाइप डालेंगे तो पाइप में कभी कोई चोक नहीं होगा, कभी आपका सेंटर आउट नहीं होगा, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में। ऐसी पाइप तो सभी डाल ही लेते हैं, लेकिन क्या होता है वो ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे उनकी जो जेबी है वो हमें नीचे उनका निशान नहीं मिल पाता है, या वो सेंटर है तो सरिये को इधर उधर नहीं कर पाते हैं तो सेंटर उनका आउट हो जाता है, या जैसे फैन बॉक्स उनका चौक हो जाता है, या उनको ये नहीं पता पाइप कैसा यूज़ करना है जिससे कि उनका जो पाइप है वो चौक हो जाता है। तो मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा, पाइप भी साथ में बताऊंगा ही कि आपको कैसे डालने हैं। तो देखिए अब फ़ैन के अंदर हमने फ़ैन का सेंटर ले लिया था, तो अब चारों कमरे के अंदर चारों दीवारों के अंदर हमें बेंड गिराना है। तो बेंड गिराने के लिए जो फैन सेंटर लिया था जो फंके का, तो फंके की बिल्कुल सीध पे, अगर आप अनुमान नहीं लगा सकते बिल्कुल सीध पे, तो आप दीवार का सेंटर ले लीजिए और सेंटर लेके वहाँ पर एक डाउन के लिए आपको दीवार में गड्ढा बनाना है जिसमें आपका बेंड आराम से नीचे दीवार के अंदर ड्रॉप हो जाए। चारों दीवारों के ऊपर आपको गड्ढे बनाने हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 2 दीवार 3 दीवार पे है तो 2 या 3 दीवार पे बना सकते हैं। अगर आपको चारों दीवारों के ऊपर रिक्वायरमेंट है तो चारों दीवार पे आप गड्ढे बना सकते हैं। और उधर हमारा बाथरूम है तो दोनों बाथरूम के अंदर भी 2 हम डीप जेबी लगाएंगे। फैन बॉक्स उसके अंदर हम नहीं लगा रहे बाथरूम के अंदर, आप चाहे तो लगवा भी सकते हैं। तो देखिए ये काम तो हमारा गड्ढों का चल ही रहा है, तब तक मैं बता देता हूँ आपको पाइप कैसा यूज़ करना है। तो देखिए पाइप आपको ऐसा यूज़ करना है जो आपको हाथ से बिल्कुल दबना नहीं चाहिए, इतना हेवी पाइप होना चाहिए। और साथ ही अगर आप उसके ऊपर पैर भी मारते हैं तो पाइप हमारा टूटना नहीं चाहिए। आप देखिए मैं कितना भी तेज़ पैर मार रहा हूँ लेकिन ये दब नहीं रहा है। जैसे ही मैं और तेज़ पैर मारूंगा इसके ऊपर तो देखिए ये दब गया है, क्योंकि ये दोनों सरियों के बीच में आ रहा था तो काफ़ी गैप था सरियों के बीच में, तो ये दब गया है। लेकिन ये पाइप टूटना नहीं चाहिए। देखिए अब ये दब गया है लेकिन ये टूटा हुआ पाइप नहीं है। ये वापस अगर हम इस साइड से दबाएंगे तो इसकी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो यहाँ से ये टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट जाता है तो पाइप क्या होगा, चौक हो जाएगा। अगर ये दब गया है तो इसके अंदर आपके वायर 1 या 2 3 4 जो भी वायर निकालने हैं बड़ी आसानी से निकल जाएगी।
तो पाइप को आपको ऐसा लेना है जिससे पाइप टूटे ना, वो दब जाए लेकिन टूटना नहीं चाहिए। तो ऐसा ही पाइप आपको छत के अंदर यूज़ करना है। तो चलिए अब हम कमरे की जो पाइपिंग है वो कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ हमने बेंड गिराने के लिए जहाँ जहाँ गड्ढा बनाया है उसके अंदर हम बेंड लगाकर पाइप को फैन बॉक्स के अंदर काट लेंगे। और साथ ही साथ इन्हें वाइंडिंग वायर से हम बांध देंगे ताकि जो हमारा बेंड है वो ना ही इधर उधर खिसके और हमारा पाइप सही लोकेशन पे सेट रहे। इसके लिए हमें साथ ही साथ इसके वाइंडिंग वायर से हम इसे बांधते हुए चलेंगे। तो अभी जो पाइप है इसको हम फैन बॉक्स के अंदर काट लेंगे और फैन बॉक्स के अंदर डाल देंगे। तो फैन बॉक्स में डालने के लिए अब हमें इसके ऊपर टेप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑलरेडी फैन बॉक्स के अंदर पेपर डाल दिया है। तो जिससे हमारा पाइप चोक नहीं होगा, और फैन अगर पाइप चोक भी हो जाता है तो फैन बॉक्स चोक नहीं होगा, क्योंकि हमने उसके अंदर पेपर डाला हुआ है। और जो फैन बॉक्स के अंदर जो आपको पाइप काटना है, तो जैसे कि देख रहे हैं आप, इसके अंदर दो धारी दिख रही है गोल राउंड शेप में। तो आपको दोनों के सेंटर के अंदर पाइप को काटना है। तो आपका जो फैन बॉक्स के अंदर पाइप है वो 1 से 1.5 इंच आराम से चला जाएगा। फैन बॉक्स के अंदर 1 से 1.5 इंच पाइप जाना चाहिए, नहीं तो आपका पाइप जैसे छत की ढलाई होगी तब सरिये हिलते हैं तो क्या होगा, आपका पाइप निकल जाएगा और बाद में उसके अंदर मसाला चला जाएगा, तो फिर वो आपका पाइप चौक हो जाएगा। तो 1 से 1.5 इंच फैन बॉक्स के अंदर पाइप आपका जाना चाहिए। तो देखिए चारों डाउन हमारे इसके अंदर कंप्लीट हो गए हैं फैन के अंदर। अब हमें जो बाहर छज्जा है तो छज्जे के लिए हमें पाइप मिलाना है। तो हम तीनों जेबी को एक साथ मिला लेंगे। और दोस्तों क्या होता है, जैसे हमारी छत की ढलाई होती है तो जो हम डीप जेबी लगाते हैं या जो कंसेट बॉक्स लगाते हैं वो हमारे जैसे छत हिलती रहती है तो क्या होता है कि डीप जेबी हमारी खुल जाती है। तो हमें उसके लिए क्या है कि वहाँ छत पे रुकना पड़ता है कि हमारी कोई डीप जेबी खुल जाती है तो हम उसे बांधने के लिए हमें जो छत ढलाई होती है उसके लिए हमें वहाँ रुकना पड़ता है। तो मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा जिससे आपकी डीप जेबी खुलेगी नहीं। आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे आपकी क्या है कि डीप जेबी कभी खुलेगी नहीं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएंगे। तो देखिए एक जेबी से हमने दूसरा जेबी मिला लिया है और साथ ही जो सेंटर वाला जेबी है उससे हम इनकी लाइन मिला रहे हैं फैन बॉक्स के थ्रू। तो इसको हम वापस मार्किंग पे के ऊपर कर देंगे और जो सेंटर वाली जेबी है उसको हम फैन बॉक्स के अंदर मिला लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ तो आपको शेयर करना ही है, जिससे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी नॉलेज मिल पाएगी। तो जो साइड वाली जेबी है इसे भी हम उसी प्रकार से सेम तरीके से मिला लेंगे। तो छज्जा है तो छज्जे के अंदर हमें पाइपिंग करने में काफ़ी तकलीफ आती है, क्योंकि उसके अंदर डबल जाल होता है। नीचे एक जाल बंधा हुआ रहता है, फिर उसके ऊपर जो क्रेन होती है तो क्रेन के ऊपर भी एक जाल बंधा हुआ रहता है। तो पाइप को हमें इसके बीच में डालने के लिए काफ़ी तकलीफ आती है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें पाइप को जेबी के ऊपर पकड़ना है और जेबी टू जेबी नाप ले लेना है कि हमें कितने पाइप की आवश्यकता है। फिर उतना ही पाइप हमें इसके अंदर डालना है, क्योंकि फिर इसके अंदर काटने के अंदर भी काफ़ी दिक्कत आती है पाइप को काटने में। तो देखिए इसके नाप ले लिया हमने, फिर हमने पाइप को काट लिया है। फिर अब हम इस पाइप को इसके अंदर जाल के अंदर डाल रहे हैं। तो अब हमें इसे काटना नहीं है, केवल इसके अंदर लगाना है, क्योंकि डबल जाल है तो इसके अंदर पाइप डालने में काफ़ी दिक्कत आती है। वो जो छज्जे की जेबी है उसको ना ही तो आपको डबल जाल के ऊपर रखना है, ना ही जो सिंगल जाल है उसके नीचे रखना है, क्योंकि अगर आप पाइप को नीचे रखते हैं तो काफ़ी टाइम बाद क्या होता है कि वहाँ से जो
मसाला है वो क्रैक देने लग जाता है, और आप ऊपर रखते हैं तो भी आपका मसाला क्रैक देने लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, सरिये के सेंटर में रखना है, जहाँ तक हो सके सरिये के सेंटर में इसको रखना है। डबल जाल है तो डबल जाल के सेंटर में रखना है, नीचे के जाल के ऊपर और ऊपर वाले जाल के नीचे, तो सेंटर में इसको रखना है। तो देखिए छज्जे की हमारी जेबी तीनों कंप्लीट हो गई है और इसकी लाइन हमने फैन बॉक्स से मिला ली है। तो अभी जो एक फैन बॉक्स का हमारा जो लाइन है तो उसे हमें मिलाना है बाथरूम के अंदर। तो वो छोटा कमरे का लेट बात है, तो उसके अंदर हम इसकी फैन बॉक्स से लाइन मिलाएंगे, और सेम उसी जैसे हमने कमरे का सेंटर लिया था उसी प्रकार से हमने बाथरूम का सेंटर भी कर लिया है। और चारों साइड, जिस साइड हमें बेंड गिराने की रिक्वायरमेंट थी उस साइड हमने बेंड भी गिरा दिए है। तो देखिए जहाँ हमने बेंड गिराने थे वहाँ एक बेंड हमने गिरा दिया है, दूसरा बेंड हम इसके अंदर डाल दिया है, और इसकी लाइन हम मिला देंगे जो हमारा फैन बॉक्स है उसके अंदर से। जो कमरे का बाथरूम है तो इसकी लाइन कमरे से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और जो कमरे की लाइन हो गई कंप्लीट, ये कमरे की लाइन आ गई वापस, बाथरूम की लाइन आ गई कमरे के अंदर कम्प्लीटली। तो इस पाइप को हम मिला देंगे, और जो दूसरा वाला छेद बिछ रहा है हमारा फैन बॉक्स का वो जाएगा हमारे सर्किट के पाइप के साथ में। जो सर्किट जाएगा हमारा एमसी बॉक्स के अंदर, तो उसका पाइप लगेगा एक साइड के अंदर, और एक साइड के अंदर लग गया हमारा बाथरूम का पाइप। और दोस्तों जहाँ तक हो सके आपको सर्किट का पाइप बिल्कुल अलग रखना है फैन बॉक्स से। क्या होता है, कई इलेक्ट्रिशियन जैसे कहीं डीप जेबी लग रही है तो वहाँ से सर्किट का पाइप मिला लेते हैं, या कहीं का डाउन है तो वो डायरेक्ट डीप जेबी से ही डाउन डाल देते हैं। तो उसमें क्या है, वायरिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पाइपिंग करने में तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन आपको फिर वायरिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। आपको स्टूल को इधर उधर बहुत घुमाना पड़ता है, जैसे डीप जेबी के पास स्टूल लगाया, फिर वहाँ से वायरिंग खींची, फिर आपको एमसी बॉक्स के अंदर वायरिंग लगाना है, तो उसमें आपको काफ़ी तकलीफ आती है। तो जहाँ तक हो सके आपको जो फैन बॉक्स टू एमसी बॉक्स का जो पाइप है वो आपको बिल्कुल सेफ रखना है, मतलब बिल्कुल एक ही पाइप रखना है, जिससे आप यहाँ से स्प्रिंग डालो डायरेक्ट एमसी बॉक्स के अंदर निकल जाए और आपको सर्किट खींचने के लिए कोई तकलीफ नहीं आए। अगर ज़्यादा लंबा सर्किट बढ़ रहा है तो फिर आप फैन बॉक्स से मिला सकते हो, डीप जेबी से नहीं मिलाना है, फैन बॉक्स से मिलाना है। जैसे बीच में कहीं फैन बॉक्स आ रहा है तो वहाँ जैसे हॉल का फैन बॉक्स हो गया, दूसरे कमरे का फैन बॉक्स हो गया, तो उस फैन बॉक्स के अंदर मिलाकर आप वहाँ से नई सप्लाई ले सकते हो, पाइप की लाइन ले सकते हो, वह मिला सकते हो। तो देखिए कमरे की हमारी कम्प्लीटली पाइपिंग हो गई है, और देखिए वहाँ हमने टीवी का बेंड खड़ा किया है, चारों साइड हमारा डाउन है, और ये लाइन जा रही है हमारी छज्जे के ऊपर कंप्लीट, और तीनों डीप जेबी लगी हुई है कम्प्लीटली। मैंने पूरा पाइपिंग का वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो, तो मैंने एक कमरे का वीडियो आपको बनाकर बताया है, तो सेम उसी प्रकार से आपको वीडियो डालने हैं। तो देखिए अभी ये डीप जेबी खुल जाती है तो हमें क्या करना है, एक पाइप का टुकड़ा लेना है और इसके आगे लगा देना है, और आगे लगाकर इस पाइप को टुकड़े को बांध देना है, जिससे आपकी डीप जेबी बिल्कुल नहीं हिलेगी और इसको डीप जेबी को सपोर्ट मिल जाएगा। सभी डीप जेबी के आपको सेम उसी प्रकार से करना है। जैसे सेंटर के अंदर तो ऑलरेडी इसके अंदर सपोर्ट है, तो जैसे अब साइड वाली डीप जेबी है तो उसके अंदर हमें एक पाइप डालते हैं तो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो आगे की साइड थोड़ा 1 या 1.5 फीट का टुकड़ा लगाकर उसको बांध देना है। तो देखिए बाथरूम के अंदर भी हमने 3 बेंड गिराए हैं और एक पाइप हमने लाइन के लिए लिया है, जो कि डायरेक्ट फैन बॉक्स के अंदर मिल रहा है। और जो फैन बॉक्स के अंदर से ये देखिए ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है हमारी एमसी बॉक्स के अंदर। तो ये लाइन बिल्कुल सेफ लाइन है और ये एमसी बॉक्स के अंदर जा रही है। वहाँ से देखिए एक वापस से लाइन आ रही है और बीच में एक जेबी लगी हुई है, तो ये हमारा 2 वे का सर्किट है, क्योंकि हमने जो एमसी बॉक्स है वो सीढ़ियों के अंदर दिया है। तो ये लाइन आ रही है और ये लाइन यहाँ से ऊपर उठ गई है, तो नीचे 2 वे का बटन लग जाएगा और ऊपर वापस 2 वे का बटन लग जाएगा, इस डीप जेबी से इसकी लाइन आ जाएगी। और एक सर्किट जा रहा है, ये हमारा हॉल के अंदर जा रहा है। हॉल के अंदर हमने 2 फैन बॉक्स लगाए हैं, एक फैन बॉक्स से हमने चारों डाउन डाले हैं, और हमने हॉल का सेंटर करके फिर उसका सेंटर किया है। देखिए हॉल का सेंटर करना है और फिर उसके अंदर सेंटर करना है, जिससे आपका फैन बॉक्स बिल्कुल पास नहीं आएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा।
आप इसके अंदर जैसे कि पूरा होल का सेंटर लेके फिर उसके 3 बराबर हिस्से कर सकते हैं, पर उसमें क्या जो दोनों फैन बॉक्स है बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको क्या करना है, होल का सेंटर करना है, उसके बाद में फिर सेंटर करना है। और ये एक ओपन किचन है, तो इसके अंदर हमने 3 डाउन डाले हैं। उधर की साइड एक जंगला आएगा, तो उसके लिए हमने वहाँ जगह छोड़ दी है। फिर इसके बाद में आ जाता है हमारा एक छोटा वाला कमरा, और यहाँ हमने टीवी के लिए 2 पाइप खड़े किए हैं, क्योंकि ये नीचे की फ्लोर के भी 2 पाइप वहाँ आ रहे हैं। तो दोनों पाइप को हम डायरेक्ट सीधा ऊपर उठा लेंगे, तो इसके लिए हमने 2 पाइप यहाँ खड़े किए हैं। और होल के लिए यहाँ से एक पाइप लेके हमने वहाँ खड़ा किया हुआ है। तो ये एक टीवी का पाइप है, होल की अलग से सेपरेट टीवी है। दोनों पाइप नीचे के लिए हो गए, और दोनों पाइप ये हमारे ऊपर की टीवी के लिए हो गए। तो यहीं से दूसरा वाला पाइप जा रहा है बड़े वाले कमरे के अंदर। तो बड़े वाले कमरे के अंदर टीवी का पॉइंट है, छोटे वाले कमरे के अंदर टीवी का पॉइंट नहीं है। तो देखिए, छोटे वाले कमरे के अंदर हमने 3 डाउन डाले गए हैं। इधर की साइड में हमने डाउन नहीं लगाया है, क्योंकि हमें इधर की साइड में डाउन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो यहाँ हमने डाउन नहीं लगाया है। अगर आपके हैं तो आप लगा सकते हैं। इसके बाद में देखिए, ये एक बड़ा वाला कमरा है, तो इसके साथ में एक छज्जा अटैच है। तो इसके 4 डाउन सेम वैसे ही हमने सेंटर करके 4 डाउन चारों दीवार के ऊपर लगाया है। और एक सीधी लाइन इसके एमसी बॉक्स के अंदर जा रही है, और एक पाइप हमने यहाँ एक्स्ट्रा खड़ा किया है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि भाई हम टीवी इधर भी लगा सकते हैं या टीवी इधर भी लगा सकते हैं, दीवार कोई डिसाइड नहीं थी, उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा पाइप लगाया। और यहाँ से हमने एक बालकनी के लिए फ़ैन बॉक्स दिया है। बीम आ रहा है, बीम के पास में फ़ैन बॉक्स है, लेकिन हमने जो दीवार टू दीवार इसका सेंटर किया है, तो ये बीम के बिल्कुल पास में फ़ैन बॉक्स लग रहा है। और एक लाइन जा रही है हमारी बात छज्जे की ओर, तो छज्जे पे भी हमने 3 GB दी है, सेम उसी प्रकार से जैसे हमने दूसरे कमरे के अंदर मैंने आपको बताया था। तो उसी प्रकार से ये जेबी लग रही है। और जो बालकनी है, बालकनी के अंदर भी हमारी 4 जेबी लग रही है, वो भी सेम तरीके से लगाई हुई है। सभी जेबी के बाहर जो लास्ट वाली जेबी है उसके साथ में हमने सपोर्ट अटैच किए हैं 1 से 1.5 फीट के। तो ये तो आपको सपोर्ट अटैच करने ही करने हैं, नहीं तो आपकी जेबी जब छत ढलाई होगी तो खुल जाएगी और निकल जाएगी बाहर। तो देखिए, पाइपिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है दोस्तों कि अब कई बार क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रिशियन पाइप आपका छुपे नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं जहाँ जेबी लग रही है, जहाँ फैन बॉक्स लग रहा है, या कई जगह रेड डाल देते हैं। तो देखिए, अब ये जेबी है, तो यहाँ हमने क्या है कि सरिये के ऊपर कवर ब्लॉक लगा हुआ है। तो अब जो जेबी है, तो इस जेबी और जो नीचे सेटरिंग का चादर लग रहा है उसके नीचे कम से कम 1 से 1.5 इंच का गैप है। अब इसके अंदर अब क्या करते हैं, अब चूना डाल देते हैं इसके ऊपर। तो क्या होगा कि मार्किंग तो नीचे आ जाएगी, लेकिन क्या होगा कि इसके अंदर मसाला चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, रद्दी पेपर, और उसको इस प्रकार से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके जो इसके बीच में गैप बच रहा है, तो उस गैप के अंदर आपको इसको डाल देना है। देखिए, तो ये बिल्कुल जो गैप है बिल्कुल कवर हो गया है। अब जैसे ही हमारी जो इसके अंदर मसाला डलेगा, जो छत का सामान डलेगा, तो उसके ये जीबी के अंदर नहीं जाएगा। और जैसे ही सेटरिंग खुलेगी, तो ये पेपर नीचे सेटरिंग के अंदर से दिख जाएगा, और जैसे ही आप पेपर हटाएंगे तो आपकी जो जेबी है वो आपको क्लियर दिखने लग जाएगी। नहीं तो आप चूना डालेंगे, चूना डालने पे क्या होगा, या जो वाइट पुट्टी है चूना डालेंगे तो क्या होगा कि मार्किंग तो आपको दिख जाएगी वहाँ पे, लेकिन जो इसकी 1 से 1.5 इंच का नीचे गैप है उसके अंदर मसाला रहेगा, तो उस मसालों को हटाने के लिए आपको काफ़ी तकलीफ आएगी। तो इसके लिए आपको यही बेस्ट चीज़ है, आपको सभी जेबी सभी फैन बॉक्स के अंदर पेपर लगाना है। जितना बड़ा जो गैप है उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर को फोल्ड करना है और उसके अंदर पेपर लगाना है। तो देखिए, फैन बॉक्स के अंदर भी एक से आधा इंच का इसके अंदर गैप आ रहा है, तो उसके अंदर आपको एक बड़ा पेपर फोल्ड करना है, उसके अंदर ज़्यादा पेपर लेना है और उसको फोल्ड कर देना है, और उस पेपर को लगा देना है आपको फैन बॉक्स के अंदर। तो मैं बता रहा हूँ, आपका कभी फैन बॉक्स घूमेगा भी नहीं, और कभी आपको क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से सभी पेपर लगा देने हैं, तो आपका जो फैन बॉक्स है कभी नहीं गुम होने वाला। और आपको फिर इसके ऊपर आप चाहे तो पाउडर डाल सकते हैं, या जो पुट्टी है वो डाल सकते हैं। तो देखिए, सभी जेबी के अंदर हमने इस प्रकार से पेपर लगा लिया है। तो सभी जेबी के अंदर आपको, या कंसेल्ट बॉक्स है तो उसके अंदर भी आपको पेपर लगाना है। दोस्तों, अगर कवर ब्लॉक नहीं लगाते हैं
तो ये हमारी जेबी के अंदर हमें पेपर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, सरिये के ऊपर कवर ब्लॉक लगाते हैं तो हमारी जेबी ऊपर उठ जाती है, जो हमारा फैन बॉक्स है वो ऊपर उठ जाता है, तो फिर इसके अंदर मसाला चला जाता है और हमें पाइप या फैन बॉक्स नहीं मिल पाता है। तो आपको पेपर तो लगाना ही है। पेपर लगाने से आपको काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पाइप को क्लियर करने में या जो हमारा फैन बॉक्स है उसे क्लियर करने। तो दोस्तों देखिए, हेडसेट ढलाई का काम हमारा स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।